हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट गुजू चैनल के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं एमसीबी से जुड़े सभी क्वेश्चनों के जवाब। एमसीबी क्या होती है, एमसीबी क्या काम करती है, एमसीबी कब ट्रिप होती है, एमसीबी हमें कौन कौन से प्रोटेक्शन देती है, एमसीबी के अंदर करंट रेटिंग क्या होता है, एमसीबी पोल के आधार कितने टाइप की आती है और एमसीबी ट्रिपिंग के आधारित कौन से टाइप की आती है, हमारे घर के अंदर कौन सी एमसीबी लगती है और कौन से रेटिंग की लगती है, और इंडस्ट्री के अंदर कौन सी एमसीबी लगती है, और सभी सवालों के जवाब इसी वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं एमसीबी के बारे में। एमसीबी क्या होती है? तो एमसीबी एक सर्किट ब्रेकर है। सर्किट ब्रेकर का क्या काम होता है कि कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है तो सर्किट ब्रेकर अपने आप ट्रिप होकर सप्लाई को रोक देता है। ट्रिप का मतलब कोई प्रॉब्लम यानी फॉल्ट होने पर ऑटोमेटिक सप्लाई बंद होना। उसको आसान भाषा में हम जाने तो एमसीबी एक बंद चालू करने का स्विच है, पर यह फॉल्ट होने पर हमें और उपकरण को सुरक्षा देता है, इसलिए उसे सर्किट ब्रेकर कहते हैं। एमसीबी का पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। दोस्तों, अब हम जाने एमसीबी कब ट्रिप होती है। अब दोस्तों, सर्किट ब्रेकर कई तरह के आते हैं। सभी सर्किट ब्रेकर अलग अलग सेफ्टी देते हैं, मतलब सभी अलग अलग फॉल्ट पर खुद ट्रिप होकर हमें और हमारे उपकरण को प्रोटेक्शन देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सर्किट में कई टाइप के फॉल्ट भी होते हैं। तो हम सबसे पहले यह जाने कि इलेक्ट्रिकल एमसीबी हमें कौन से फॉल्ट के अंदर प्रोटेक्शन देगी। तो एमसीबी हमें दो फॉल्ट पर प्रोटेक्शन देती है, ओवरलोड फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। दोस्तों, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो इस बात पर जरूर ध्यान देना कि ओवरलोड पर ट्रिप होने को थर्मल प्रोटेक्शन कहते हैं और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट पर ट्रिप होने को मैग्नेटिक प्रोटेक्शन कहते हैं। अगर आप यह इंटरव्यू में बोलेंगे तो आपका इंप्रेशन काफ़ी अच्छा रहेगा। दोस्तों, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों फॉल्ट में वायर से करंट ज़्यादा बहने लगता है, पर हमको एक बात समझना चाहिए कि ओवरलोड फॉल्ट में करंट की मात्रा थोड़ी बढ़ती है, जब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में करंट बहुत ही ज़्यादा फ्लो करना लगता है, क्योंकि ओवरलोड फॉल्ट तब आता है जब लोड बढ़ जाता है। जैसे कोई मोटर में ओवरलोड फॉल्ट तब बढ़ जाता है जब मोटर जाम चलती है या हमें मोटर की कैपेसिटी से ज़्यादा लोड जोड़ रखा है। पर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट तब आता है जब शॉर्ट सर्किट होता है, जैसे दो फेज वायर आपस में मिल गए, जैसे वायर और न्यूट्रल वायर आपस में जुड़ गए, तो शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो ये दो ओवरलोड फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के अंदर हमें एमसीबी प्रोटेक्शन देती है। अब हम जानेंगे कि एमसीबी के अंदर करंट रेटिंग क्या होता है। दोस्तों, अभी मार्केट के अंदर 1 एम्पियर से लेकर 63 एम्पियर की एमसीबी मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है, जिसके अंदर 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, 13 एम्पियर, 16 एम्पियर, 20 एम्पियर, 25 एम्पियर, 32 एम्पियर, 40 एम्पियर, 50 एम्पियर और 63 एम्पियर की एमसीबी आती है। और पोल के आधार पर एमसीबी 4 टाइप की आती है। सिंगल पोल एमसीबी, टू पोल एमसीबी, उसको ड्यूअल पोल एमसीबी भी कहते हैं। थ्री पोल एमसीबी, जिसके अंदर 3 फेज ही आते हैं, जो 3 फेज के अंदर यूज होती है, इसके लिए इसको 3 पोल एमसीबी कहते हैं। 4 पोल एमसीबी, उसके अंदर 3 फेज और एक न्यूट्रल का भी पॉइंट रहता है, इसलिए उसको 4 पोल एमसीबी कहते हैं। दोस्तों, अब हम जानने वाले हैं एमसीबी के प्रकार ट्रिपिंग के आधार पर। दोस्तों, ट्रिपिंग के आधार पर एमसीबी को 5 टाइप के अंदर डिवाइड किया जाता है। टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप के और जे। दोस्तों, हम इससे पहले ये जानेंगे कि हमको एमसीबी के टाइप के
जानना क्यों जरूरी है। दोस्तों, एमसीबी सबसे ज़्यादा उपयोग में होने वाला सर्किट ब्रेकर है, इसलिए उससे जुड़े सवाल इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। एमसीबी शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड होने पर हमारे सिस्टम को सुरक्षा देती है, परंतु हमारे इलेक्ट्रिकल के उपकरण कई तरह के आते हैं। इस वजह से एमसीबी के टाइप्स को भी उपकरण से अनुसार बांटा जाता है। पर गलत टाइप के एमसीबी लगाने से बहुत काफ़ी नुकसान होता है, इसे आप काफ़ी आसान समझ सकते हैं। अगर कभी हमें डी टाइप के एमसीबी को अपने घर के अंदर लगा दिया और कोई घर में फॉल्ट होता है, जैसे ओवरलोड, ऐसा होने पर हमारे उपकरण खराब हो जाएंगे, परंतु डी टाइप एमसीबी ट्रिप कभी नहीं होगी। इसलिए अगर कभी घर के उपकरण के लिए एमसीबी लगानी है तो उस समय बी टाइप के एमसीबी का ही उपयोग करें। अगर उसके अलावा आपके सी टाइप के एमसीबी लगा सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि ये जो एमसीबी है वो बी टाइप की क्या होती है, सी टाइप की एमसीबी क्या होती है सभी के लिए। दोस्तों, एमसीबी को ट्रिपिंग के आधारित ये 5 भागों के अंदर विभाजित किया जाता है। तो दोस्तों, टाइप की एमसीबी के अंदर बीच के अंदर अंतर सिर्फ यही है कि ये सभी एमसीबी सिस्टम के फॉल्ट होने पर अलग अलग समय पर ट्रिप करती है। डिफरेंट टाइप होता है ट्रिपिंग का। अब हम इन सभी एमसीबी के काम और उनके उपयोग के बारे में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है टाइप बी टाइप की एमसीबी। यह एमसीबी का उपयोग सबसे ज़्यादा घरों के उपकरण के लिए किया जाता है। अगर बी टाइप एमसीबी में उसकी कैपेसिटी का 3 से 5 गुना करंट निकलता है तो यह 0.04 सेकंड से 13 सेकंड में ट्रिप हो जाती है। अब हम जानेंगे सी टाइप की एमसीबी। यह सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली एमसीबी है। उसका उपयोग घरों और कंपनी दोनों जगह काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। वैसे यह एमसीबी को एसी इंडक्शन मोटर के लिए डिज़ाइन किया गया है, परंतु उसका उपयोग घर में भी किया जा सकता है। अगर सी टाइप एमसीबी से उसकी करंट के 5 से 10 गुना करंट निकलती है तो ये एमसीबी 0.04 सेकंड से लेकर 5 सेकंड के बीच में ट्रिप हो जाएगी। अब हम जानेंगे टाइप सी टाइप डी टाइप एमसीबी। यह एमसीबी का उपयोग उस जगह किया जाता है जहां काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करंट बार बार कम ज़्यादा हो रहा है। एग्जाम्पल कि आप वेल्डिंग मशीन से समझ सकते हो, क्योंकि वेल्डिंग मशीन रुक रुक कर चलती है। इस तरह के उपकरण पर हमें डी टाइप एमसीबी को लगाना है। अगर डी टाइप एमसीबी में उसकी कैपेसिटी का 10 से 20 गुना करंट निकलता है तो यह एमसीबी 0.04 सेकंड से लेकर 3 सेकंड के बीच में ट्रिप हो जाएगी। उसका उपयोग वेल्डिंग मशीन, एक्सरे मशीन जैसे रुक रुक के चलने वाले उपकरणों में होती है। ये बात जरूर समझिए। कृपया कभी भी डी टाइप एमसीबी को घर पर नहीं लगाइए। यह घर के उपकरण पर किसी तरह की सुरक्षा नहीं पाएगी, क्योंकि यह एमसीबी हाई फ्लोटिंग करंट वाले उपकरण के लिए ही बनी है। अब हम जानेंगे के टाइप एमसीबी के बारे में। यह एमसीबी को सेंसिटिव एमसीबी भी कहा जाता है, क्योंकि यह काफ़ी कम समय में ट्रिप होती है। अगर के टाइप एमसीबी में उसकी कैपेसिटी का 8 से 12 गुना करंट निकलता है तब यह मात्र 0.01 सेकंड यानी कि 1 सेकंड का 100वां भाग उस इतने कम समय में ट्रिप हो जाएगी। मतलब यह 1 मिली सेकंड से भी कम समय में ट्रिप होने पर हमें सुरक्षा देती है, इसलिए उसको सेंसिटिव एमसीबी कहा जाता है। अब जानेंगे जेड टाइप की एमसीबी। यह एमसीबी हाई सेंसिटिव एमसीबी कहा जाता है, क्योंकि यह काफ़ी कम समय में ट्रिप होती है। यह साथ ही साथ काफ़ी छोटे फॉल्ट को भी सेंस करती है हमारी सिस्टम को सुरक्षा देती है। अगर जेड टाइप एमसीबी में उसकी कैपेसिटी से ऊपर 2 से 3 गुना ही करंट निकलता है तो भी यह एमसीबी 0.01 सेकंड के अंदर ट्रिप हो जाएगी। जे टाइप और के टाइप का उपयोग कभी हमारे घर के लोड को फिर मोटर पर नहीं कर सकते हैं। इन दोनों एमसीबी का उपयोग उसी जगह किया जाता है जिस जगह थोड़ी भी ज़्यादा करंट हमारे उपकरण को ख़राब कर सकती है। एग्जाम्पल सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ट्रांजिस्टर सर्किट है। ऐसी सर्किटों के अंदर जहाँ पे लगी होती है वहाँ पे जेड और के टाइप की एमसीबी यूज़ होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज आपने एमसी के बारे में
जाना एमसीबी क्या होती है, कैसे काम करती है, कब ट्रिप होती है, एमसीबी कौन कौन से प्रोटेक्शन देती है, एमसीबी में करंट रेटिंग क्या होता है, एमसीबी के कितने पोल की आती है, एमसीबी के अंदर ट्रिपिंग के आधार कौन कौन से टाइप हो, मेरे घरों में कौन सी एमसीबी यूज़ होती है, सभी सवाल एमसीबी के बारे में जुड़े कई सवालों के जवाब हमें मिल गए होंगे। अगर आपको कोई भी और उससे अलावा एमसीबी के रिलेटेड और इलेक्ट्रिकल स्टडी के रिलेटेड सवाल है तो हमें कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए एक्सपर्ट गुज्जू चैनल के साथ। धन्यवाद।